हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने प्रश्नावली 7.2 एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों बच्चों के लिए बाइलैंग्वेज रहेगी। ठीक है, दोनों स्ट्रीम के बच्चों को समझ में आएगा, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। ठीक है, तो चलिए बच्चों जुड़ जाते हैं अपन लोग साथ में। चलिए बच्चा सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 7.2 एक्सरसाइज 7.2 का। बेटा लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा एक्सरसाइज 7.2 को, पूरी आपको समझ आएगी। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइनिंग पॉइंट्स। ओके, देखिए जरा कैसे क्या होता है, इसमें क्या करना है मुझे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या गिवन है बच्चा, मैंने मान लिया -1, 7। ओके, 4, -3। इसको एक पॉइंट जो है बीच में वो डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड करता है बच्चा, 2:3 में। ओके, देन ये बेटा है x1, ये y1, ये क्या है x2, ये y2, और ये बेटा क्या होता है m1 और ये क्या होता है m2। ओके, फार्मूला x इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यही तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला। सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। m1 कितना है बेटा, 2 है। ओके, 2 लिख दिया। कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई। x2 कितना बेटा, 4 है, 4 लिख दिया। प्लस के m2 कितना है बेटा, 3 है। ओके, x1 कितना है, -1 है। -1 को ब्रैकेट में कर लेना वरना आप गड़बड़ कर सकते हैं। m1 प्लस m2 2 प्लस कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 4 जा 8 माइनस के 3 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस हो गया। 8 - 3 कितना होता है बेटा, 5/5 5 1 जा 5 5 1 जा 5। एक्स की वैल्यू बेटा क्या मिलेगी, 1। ओके, देन वाई निकाल लेते हैं अपन। वाई क्या होता है बेटा, वाई क्या होता है, वाई का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं। m1 बेटा 2 है, y2 बेटा क्या है, -3। ओके, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको। प्लस m2 बेटा 3 है, y1 बेटा क्या है, 7 है, अपॉन m1 प्लस m2 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस के 6 प्लस के 7 3 जा 21 अपॉन में 5। ओके, कितना बचेगा बेटा, 15 अपॉन 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15। वाई की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 3। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर क्या बेटा, एक्स पहले लिखते हैं 1, ओके, ये आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। बात करते हैं आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन मतलब बेटा क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्शन देखिए जरा, ये पॉइंट्स हमारे कोई गिवन है 4, -1 एंड -2, 3। इसको 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। इक्वल पार्ट्स मतलब रेशियो हम ले सकते हैं 1:1 का। ओके, डिवाइड, ये मान लिया ए है, ये बी है, और इसको पी और क्यू पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, मुझे चाहिए फॉर पी। पहले मैं सॉल्व करूंगा फॉर पी पॉइंट के लिए। ओके, पी पॉइंट के लिए जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, पी पॉइंट के लिए जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो बताना m1 की वैल्यू कितनी लिखोगे आप लोग, खुद से बोलो। m1 कितना, 1 ही तो है। अच्छा बेटा m2 क्या हो जाएगा, पूरा इधर 1 + 1 2। ओके बेटा, x1 क्या है, 4, y1 क्या है, -1, बेटा x2 क्या है अपन लोगों का, -2, y2 क्या है, -3। इतनी बात समझ आई। सारी वैल्यूज पहले मैंने लिख ली ताकि मेरा क्वेश्चन गलत ना होने पाए। फॉर्मूला लगाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करने वाला। फॉर पी मैंने ऊपर लिख दिया है। x इक्वल्स टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 1 है, लिख दिया। x2 बेटा क्या है, -2, ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि गलत ना हो।
m2 क्या है 2 है, 2 लिख दिया। x1 बेटा अपन लोगों का क्या है 4 है, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ओके, ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 4 टू जाए 8/3, कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 6/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 टू जा 6। x बेटा क्या आ गया अपन लोगों का 2 आ गया। ओके, x आ गया। y भी तो फाइंड किया जा सकता है, y भी तो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? y इक्वल्स टू क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1, y2 बेटा क्या है -3 प्लस m2 बेटा क्या है 2 है, y1 बेटा क्या दिख रहा है माइनस के 1 रख दिया मैंने, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2, माइनस के 3 माइनस के 2 अपॉन 3, माइनस के कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या मिल गए बेटा हमें, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने पता लगा लिए, x2 मिल गया है, y क्या मिलेगा माइनस के 5/3। ओके, ये अब अच्छा q पॉइंट्स के अब अगर फाइंड करने के लिए बात करेंगे फॉर q, बेटा q के लिए कैसे फाइंड करेंगे आप q के लिए कैसे फाइंड करेंगे, q के लिए आपका हो जाएगा, देखिए मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, सॉल्व आप कर लेंगे होशियार बच्चे। q के लिए देखेंगे तो 1 + 1 2, m1 कितना हो जाएगा 2, m2 कितना बेटा इधर बचा 1। ओके, बाकी x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे जैसे पुराने क्वेश्चन में लिए थे, केवल चेंज कहाँ आ जाएगा बेटा m1 m2 में। ठीक है, ये जो बचा हुआ है फॉर q, ये होमवर्क है सेकंड नंबर क्वेश्चन का, ये आपको करना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? एनसीईआरटी बुक का है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each, मतलब and 100 flower pot have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। ठीक है, as shown in the figure, Niharika runs 1/4 distance AD on the second line and post a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posted a red flag. What is the distance between both the flags? ठीक है, दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस बता दें। बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो समझो जरा। निहारिका क्या करती है, देखो 100 इस तरीके से एडी कोई है, ठीक है, मैं समझा के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से गमले रखे हैं 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे, 100 मतलब गमले रखे हुए हैं, ठीक है, और ये यहाँ चल रही है इस तरीके से सेकंड लाइन। ये सेकंड लाइन में क्या बता रहा है, सेकंड लाइन में निहारिका है और निहारिका पूरी डिस्टेंस का 1/4 चलती है। ठीक है, निहारिका रन्स 1/4, तो लिखेंगे क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका। जैसे अगर निहारिका के हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो क्या बन जाएंगे, ठीक है, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स देखें तो डिस्टेंस कवर्ड बाई निहारिका देखना पड़ेगा। चली गई दूरी निहारिका के द्वारा कितनी होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, DIS लिख दिया है, समझ जाना, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 चलती है कितने गमले 100 टोटल, तो 4 बन जा 4 2 जाए 4 5 13, बेटा कितना आ गया 25। वो तो y एक्सेस पे चल रहा है तो हम ऑर्डिनेट की जगह लिखेंगे। एंड लाइन कौन सी है बेटा, लाइन सेकंड है, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स बेटा आ जाएंगे 2,25। एंड प्रीत क्या करती है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत 1/5 जाती है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100। कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 0 लगा दिया, 20 आ गया। तो प्रीत पी लिख लेता हूँ, प्रीत के कोऑर्डिनेट 20 आ गया एंड वो किस लाइन पे है, 8th लाइन में है बच्चा, तो 8th लाइन में x एक्सिस पे चल रहा तो 8 लिख दिया। डिस्टेंस किसने कवर की 8,21। इन दोनों के बीच की बच्चा हमको डिस्टेंस बताना है,
निहारिका एंड कौन, प्रीत, तो एमपी इसको लिख लेता हूँ, डिस्टेंस बता दी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चा क्या आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 बचेगा माइनस के 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 61 आपकी डिस्टेंस आ जाएगी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया डिस्टेंस, अंडर रूट 61 यूनिट आ गई बेटा। अब वो कहता है कि रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली, मतलब रश्मि क्या करती है, मान लें निहारिका कहीं यहाँ होगी 2,25 और ये कहीं यहाँ, इसके बीच में रश्मि कहीं पर पोस्ट कर देती है फ्लैग को। ठीक है, रश्मि कहीं पोस्ट कर देती है फ्लैग को, तो बेटा मिड पॉइंट हो रहे होंगे ना, ये मान लिया 2,25 है और ये मान लिया आपका है कौन सा 8,20 पॉइंट। भाई ये इनका मिड पॉइंट ही तो होगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा? बेटा मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2। x1 बेटा 2 प्लस 8 2 प्लस 8 अपॉन 2 5 आ जाएगा। भाई करके देखिएगा, 2 प्लस 8 10 अपॉन 2 5, 25 प्लस 20 अपॉन 2, 25 प्लस 20 बेटा 45 अपॉन 2, और 45 को भी आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आएगा 22.5। अभी मैंने बताया ये जो पहले लिखा होता है ये कौन सा होता है, ये क्या बताता है, लाइन, तो ये मतलब कहाँ पे होगी ये रश्मि का 5th लाइन में होगी, और डिस्टेंस क्या होगी बेटा 22.5 मीटर। ओके, समझ गए। थर्ड क्वेश्चन होता है बेटा कंप्लीट आपका। 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8। ठीक है, फाइंड द रेशियो, मुझे रेशियो फाइंड करने हैं। मैंने कहा रेशियो हमारे लेट कर लेते हैं m1 रेशियो m2 है। कौन सी लाइन, इसको डिवाइडेड बाय -1,6। ये पॉइंट मुझे आपकी से गिवन है, जो मैं पहले फाइंड करता था वो इस बार मुझे गिवन है पी पॉइंट। ओके, देन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मुझे एक्स वाई, देखिए एक्स वाई गिवन है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, m1 m2 मुझे फाइंड ही करना है। ओके, देखिए x इक्वल्स टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। भाई y इक्वल्स टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, x मुझे पता है -1 दे रखा है, m1 ही है, फाइंड करना है। x2 बेटा क्या है, x2 क्या है 6 है। ओके, m2 फाइंड ही करना है, x1 क्या है -3 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करा दें तो देखिएगा दोनों माइनस के हो जाएंगे, -m1 -m2, 6m1 माइनस के 3m2, m2 m1 वाले बस 6m1 m1 वाला इधर लाओगे प्लस का m1 हो जाएगा, यहाँ पर 3m2 इधर चला आएगा प्लस का, और ये माइनस का पहले से था, 3m1 माइनस 3m2 माइनस m2 2m2 इक्वल्स टू 7m1। तो अगर हम रेशियो देखेंगे m1 रेशियो m2 2:7, यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी यही करेंगे। आपका 4th नंबर भी होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहले लेट कर देते हैं कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1 में। लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। ओके, आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, फाइंड द रेशियो पूछ रहा था, हमने लेट कर लिया रेशियो बी के रेशियो 1। ओके, अब देखिए एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है ना, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, जब भी कहेगा डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, देन अगर कोई भी चीज एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही तो वहां पे बेटा y तो 0 होगा ना, देन y कोऑर्डिनेट विल बी 0। ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है,
x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। y इक्वल्स टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x बेटा देख लेते हैं क्या है। m1 के है, ये m1 है, ये m2 है, m1 के है। ओके, x2 क्या है x1 y1 x2 y2, x2 क्या है -4 केवल। m2 क्या है 1, x1 क्या है 1, m1 प्लस m2 k प्लस 1। x इक्वल्स टू माइनस के 4k प्लस 1 ऑन के, ठीक है। y m1 क्या है k है, ओके। y2 क्या है x1 y1 x2 y2, y2 क्या है 5 प्लस m2 क्या है 1 है, y1 क्या है बेटा x1 y1 -5 k प्लस 1, ओके। m1 प्लस m2 मुझे पता है डिवाइडेड बाय x एक्सिस बोल रहा है तो y 0 होगा, यहाँ 0 रख दिया। 5k -5 ऑन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करी k प्लस 1 की 0 में मल्टीप्लाई 0 हो गया। यहाँ क्या बचा 5k -5 को बेटा इधर बुला लिया हमने। आ जाओ बेटा, प्लस का 5 हो गया, इधर क्या है 5k, 5 बन जा 5 k इक्वल्स टू 1, ठीक है, ओके। k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। देन रेशियो क्या आ गया बेटा 1:1। रेशियो क्या आ गया 1:1, m1 m2 k रेशियो 1, मतलब रेशियो तो मुझे पता चल गया 1:1 का है। रेशियो तो बेटा आंसर आ चुका है हमारा, रेशियो क्या है 1:1, ओके। अब पॉइंट्स भी कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। चलिए इसे पॉइंट में रख के देखते हैं। x इक्वल्स टू -4 इंटू k की वैल्यू कितनी है बेटा 1 रख दिया। कितना आ जाएगा बेटा ये आप लोगों का -4 प्लस 1 -3 x की वैल्यू आ जाएगी -3। देख लेते हैं y, ये -3 बना हुआ बेटा, फिर से y बेटा 5k, k की वैल्यू 1 रख दिया, -5 अपॉन, y तो वैसे भी पता है ना, y तो 0 होगा ना भाई, y तो 0 होगा। तो भाई कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या आ गया आप लोगों को -3/2, 0। ये हो गया आपका 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट। कभी भी ऐसा करेगा रेशियो के रेशियो 1 लेने, डिवाइड x एक्सिस से करेगा तो y 0, अगर डिवाइडेड बाय y एक्सिस बोलता तो हम क्या करते हैं x को 0 कर देते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर फाइंड x and y। अच्छा, मुझे पता है, वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other. We know that diagonal of a parallelogram bisect each other। हिंदी में क्या है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं या एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर समद्विभाजित करते हैं बेटा समझ रहिएगा, ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। इसी ऑर्डर में अगर ये पॉइंट है तो ABCD कह दिया। ए का पॉइंट भाई 1,2 रहा होगा, बी का पॉइंट कह रहा है 4,y, सी का मतलब क्या है x,6 एंड डी का मतलब क्या है बेटा 3 का मतलब इनके डायगोनल ये रहेंगे, मतलब दोनों का मिड पॉइंट यहीं पे आएंगे। तो मैं AC का मिड पॉइंट निकाल लूँ, BD का निकाल लूँ। ओके, क्या लिखूंगा मिड पॉइंट AC मिड पॉइंट BD। देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। AC x1 + x2/2, 1 + x/2, y1 + y2, 2 + 6/2 इक्वल्स, इसका BD का बेटा क्या होगा 4 + 3/2।
कॉमा 5 प्लस वाई अपॉन 2। भाई इसका x कोऑर्डिनेट इस वाले के x कोऑर्डिनेट के इक्वल 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 4 प्लस 3 मतलब 7 अपॉन 2 के इक्वल, 2 कैंसिल, x विल बी 7 माइनस 1 6। ओके, ये इस वाले के इक्वल y कोऑर्डिनेट के, y वाला y कोऑर्डिनेट के, तो 8/2 5 प्लस y/2 कैंसिल, y की वैल्यू बेटा 8 माइनस 5 3, मिल गए पॉइंट की नहीं, 6,3 पता चल गई, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 3। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विथ वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। क्या कह रहा है, ए बी सर्किल वृत्त का व्यास है, whose सेंटर इज 2,-3 एंड b इज 1,4। ठीक है, b क्या है 1,4। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बिंदु के निर्देशांक बताओ जहां पर ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और जहां सेंटर जो है 2,-3 है वृत्त का, एंड b इज 1,4। ओके, देखते हैं सर्किल क्या होता है बेटा, ये सर्किल का सेंटर क्या दे रखा है 2,-3। ओके, एंड ये होती बेटा डायमीटर सर्किल की, ये ए बी वो सेंटर है। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए, ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड ये करने। ओके, मैं लेट कर लेता हूं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए x, y। ओके, b के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 1। ओके, ये सेंटर के लिए। अच्छा, मुझे पता है कि जो ए बी का व्यास का आधा है, तो ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा भाई, ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x इक्वल्स टू मिड पॉइंट जानते हैं, ये मिड पॉइंट होंगे, तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बेटा क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। x बेटा गिवन है मुझे 2 पता है, x1 नहीं पता, x है, x2 क्या है 1 है अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2 जा बेटा 4 अपॉन 1 करोगे 1 की इसमें होगी तो x प्लस 1 ही रहेगा, x की वैल्यू 4 माइनस 1 3, y कितना दिया है -3, y1 कितना है y है, y2 कितना है 4 है अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 2 3 जा 6 माइनस के 6 इक्वल्स टू y प्लस 4, y क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 6 क्या रहेगा माइनस के 4, y बेटा आ गया माइनस के 10। कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे बी x ए पॉइंट के 3, -10। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इफ a एंड b आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP बराबर 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ओके, एक AB बेटा कोई लाइन सेगमेंट है, कोई AB लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ओके, AP 3/7 गुना है AB का 7, AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB, AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ओके, A पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है हम लोगों को -2, -2, B पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट क्या गिवन है बच्चा 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट P पॉइंट इसी में बेटा कोई लाई करता है, ठीक। अगर मैं रेशियो यहाँ से देखूँ अपन लोगों का, तो AP अपॉन AB यहाँ से क्या पता चल रहा है 3/7। मुझे पता चल रहा है कि AB पूरा 7 पार्ट है, तो 7 का थर्ड पार्ट बेटा AP है, तो मैंने थोड़ा कम बनाया है, तो AP AB का रेशियो देखोगे तो AP बेटा क्या रेशियो है AP का 3 एंड P भी दिखाओ, मतलब 3:7 मत करना, 7 तो टोटल पूरा AB है, 7 में से 3 गया 4 बचा, रेशियो आ गया PB का। अब मुझे क्या मुझे क्या चाहिए का कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, पुराना फॉर्मूला लगा देंगे कि नहीं, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, x इक्वल्स टू क्या होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1 कितना 3 × x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है -2 अपॉन m1 + m2 3 + 4, ठीक है। ओके, 6 होता है माइनस के 4 2 जा 8 माइनस का अपॉन 7, ठीक है, 6 - 8 माइनस के 2 अपॉन 7। ओके, y क्या होगा बेटा m1/2
प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 बेटा 3, y2 x1 y1 x2 y2, y2 कितना माइनस के 4, m2 कितना है 4, y1 कितना माइनस के 2, m1 प्लस m2 3 प्लस 4, माइनस के 12, माइनस के 8, 7, माइनस के 20 अपॉन 7। ये बेटा आ गए पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P माइनस के 2,7 एंड माइनस के 20,7। क्वेश्चन नंबर 8 P होता है आपका कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, 2 एंड 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, 4 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, -2, 2,8। एक रेखा युग्म ए और बी बिंदुओं को 4 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। उन चारों के जो 4 बराबर भागों में बांट रहा है उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, निर्देशांक बताने हैं। ये ए है, मुझे ये दिया गया, कितना दिया गया है -2, 2 एंड ये बी है, बी भी मुझे दिया गया है 2,8। 4 इक्वल पार्ट्स, 1, 2, 3 एंड 4। ये मान लिया P है, ये मान लिया Q है एंड ये मान लिया R है। ओके, रेशियो 4 इक्वल पार्ट्स कह रहा है तो 1, 1, 1, 1। ओके, फॉर P के लिए मुझे अगर चाहिए, मैं सारे वैल्यू पहले लिख लेता हूँ। P के लिए m1 क्या हो जाएगा बेटा 1, m2 1 + 1 + 1, m2 कितना हो जाएगा बोलो बेटा 1 + 1 + 1 3। ओके, x1 क्या होगा -2, y1 क्या होता है 2, x2 क्या होता है 2, y2 क्या होता है 8। ये गिवन है। ठीक है, फॉर P के कोऑर्डिनेट चाहिए तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। ओके, m1 क्या होगा 1 × x2 क्या होगा, x2 क्या है बेटा, x2 क्या है 2 प्लस m2 क्या है बेटा 3 एंड x1 क्या है बेटा -2 अपॉन m1 + m2। m1 + m2 कितना, m1 दे रखा है 1, m2 दे रखा है 3। ओके, कितना हो जाएगा 2 × 2 2 -6/4 -4/4 4 बन जा 4। कितना आ जाएगा बेटा माइनस के, x आ गया माइनस के, y क्या हो गया बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 + m2। ओके, m1 y2 वैल्यू रखते हैं। m1 कितना बेटा 1, y2 कितना बेटा 2, y2 8 सॉरी, m2 बेटा कितना है 3, y1 कितना है 2 अपॉन 1 + 3। बेटा ये कितना आ जाएगा देखो जरा, 8 + 6 अपॉन 4। 8 + 6 मतलब 8 6 कितना होता है 14, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, 7/2 -1,7/2। इस पॉइंट के इसके क्या आ गया बेटा पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स क्या आ गया बेटा -1,7/2। ओके, -1,7/2। बेटा क्यू इसी तरह प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे। क्यू में रेशियो क्या लेंगे 2:2। क्यू में रेशियो क्या ले लेंगे m1 2 ले लेंगे, m2 2 ले लेंगे। आर में रेशियो क्या लेंगे m1 3 और m2 1। बाकी x1 y1 x2 y2 ये सब सेम रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपको अपने आप कर लेना, बाकी बचा हुआ 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टाइसेस आर ये आर गिवन। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। भाई अगर मैं रोम्बस बनाऊं, ठीक है, रोम्बस क्या होता है ए बी सी एंड डी। ठीक है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, रोम्बस के डायगोनल हो गए। क्या होता है 3, 0 4, 5 -1, 4 एंड डी क्या होता है -2, -1। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है d1 × d2। d1 क्या है ये पॉइंट, ये डायगोनल, ये डायगोनल
दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करनी है, डायगोनल मतलब विकर्ण, तो विकर्ण किससे निकलेंगे, दूरी वाला सूत्र लगा करके। पहले किसकी दूरी निकालते हैं, AC, AC निकाल लेते हैं सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं बेटा, AC निकाल लेते हैं अपन लोग। AC दूरी वाला सूत्र लगा करके बेटा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है बेटा, AC देखिए, AC देखिएगा, x2 क्या है, x1 y1 x2 y2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर 4 -0 का होल स्क्वायर, 4 -0 का होल स्क्वायर, -1 -3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 16, इसको बेटा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ 16 होता है, 2 टाइम्स ऑफ 16 4√2। ओके, AC निकाल लिया। इसी तरह हम क्या निकालते हैं, BD में भी यही फॉर्मूला से, BD में निकालेंगे x2 माइनस x1, BD x2 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस के 6 का होल स्क्वायर, माइनस के 6 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा, इधर लिख रहा हूं मैं 36 प्लस 36 2 टाइम्स ऑफ 36 का 6 बाहर 6√2, ये आ गया। मुझे पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। डायगोनल, पहला डायगोनल कितना है बेटा, 4√2 रख देंगे चुपचाप, D2 कितना है 6√2, मुझे पता है √2 प्रोडक्ट होके 2 आ जाता है, 2 नीचे कैंसिल, 4 6 कितना आ जाएगा बेटा 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उम्मीद करते हैं आपको बेटा ये सेशन अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर बेटा आपको क्वेश्चन सारे समझ आए, मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरा चैनल। जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं वो लोग बेटा यूनिक मैथ्स चैनल का नेम है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस मेरे आए वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सारे वीडियोस मेरे देख सकें। थैंक यू क्लास 10th।